पसीना आएगा तो मुझे पसीना आएगा तो मुझे स्वागत किया, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष सतबीर जी, बहन, कांग्रेस तो हमेशा से हरियाणा में एक धुरी रही है राजनीति की, लेकिन दूसरी धुरी होती थी जो देवीलाल की पार्टी, नाम उसका कोई भी हो, लोकदल हो या कई 6-7 नाम बने उसके समय समय पर। लेकिन अब जो है, अब मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, क्षेत्रीय दलों की इसमें कोई जगह नहीं। मैं अपनी ओर से इस पूरे इलाके को एक आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सामाजिक तौर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक रार रहती है हमेशा। उसके संदर्भ में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं इन चीजों के बारे में कभी नहीं मानता। मैं ये जो भेदभाव वाली चीज है, मैं इसमें कभी नहीं मानता। यदि आदमी अच्छा है, मन से अच्छा है, वो चीज सब सर्वोपरि है। वो किस वर्ग से आ रहा है, समाज के किस हिस्से से आ रहा है, मैं उसको बहुत दूसरे या तीसरे नंबर पर राजनीतिक कारणों की वजह से तो भले ही रखे आदमी, लेकिन निजी तौर पर मैं उस चीज को कोई ज्यादा तरजीह नहीं देता। तो और ये कहना थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पिछले 10-12 साल से बीजेपी इसी प्रचार पे अपना यहाँ पे राजनीति करे जा रही है, इसी प्रचार पे। और मेरे को एक चीज और भी बड़ी दिलचस्प लगती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, कांग्रेस छोड़ने का जो कारण था वो बीजेपी में जाके उसकी पूर्ति होगी क्या? वहां भी वही राग चल रहा है, और वो राग अब अगली पीढ़ी ने भी गाना शुरू कर दिया। तो ये एक समझने की बात है कि बीजेपी एक अजीब किस्म का प्राणी है। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जो अपनी पहचान रखता हो, उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। बात मेरी आप गांठ बांध लेना, उसको कभी सत्ता नहीं सौंपेंगे। वो हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि आदमी को पहले इतना कमजोर करो कि वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए, तब फिर उसको आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मैं हालांकि वो श्रेणी में तो नहीं है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि वो तो किस्मत के बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन मैं उनके साथ एमपी था, तो जिला परिषद के चुनाव आए, तो नायब सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया जिला परिषद के चुनाव के लिए। तो मैंने कहा जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको क्या शोभा देता है ये आप जिला परिषद का चुनाव लड़वा रहे हो? तो बोले भाई सारी बात ये है कि एमपी में तो कुछ होता जाता तो है नहीं, जिला परिषद जीत जाएंगे, फिर चेयरमैन ही मिल जाएगी, और उसके बाद वहां पे ग्रांट्स आते हैं, फंड्स आते हैं, लोगों के काम कुम हो जाएंगे 2-4। खैर, जो चुनाव का नतीजा था वो बहुत अजीब किस्म का था। मेरे ख्याल से 4थे या 5वें नंबर पे आई उनकी धर्मपत्नी। लेकिन गजब ये है, उसी दिन से उनका सितारा बुलंद हो गया, क्योंकि जब ये चीज पार्टी को जज की, इसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 8-9 महीने प्रदेश अध्यक्ष रखे और फिर चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी की खूबी है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इन्होंने धामी जी को बनाया है, वो अपने एमएलए का चुनाव हार गया था और फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। क्या संदेश है? संदेश ये है कि भाई अब तू कभी लौट लिया, ये तो सही है, तैयार चल मुख्यमंत्री बना रहे, और वो भी गुण गाओगा सारे के सारे। एक किस्सा तो हमने सबने टीवी पे ही देखा था, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन होना था, तो जब राजनाथ जी ने पर्ची निकाल के वसुंधरा जी को सौंपी, तो 2-3 पल तक तो उसको देखती रही, फिर वो राजनाथ सिंह जी को देखती रही। खैर, पार्टी का एक अनुशासन होता है, फिर उन्होंने जाकर नाम की घोषणा करी। तो पहले तो कैमरा वालों को नहीं मिला भजनलाल शर्मा कौन सा है, ठीक है। जब उसके ऊपर कैमरा गया, भजनलाल शर्मा ने देखे 13 नाम लिया, किसी और का ले रखा है। तो ये बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक आधे नेता को छोड़ के इनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि किसी मजबूत आदमी को सत्ता नहीं सौंपना चाहते।
क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो सिर्फ ऊपर है और कहीं नहीं। वहां से काम चलता है और उसके आगे वो बढ़ता है। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री वगैरह भी बनते हैं इनके, उनका लोगों की दिक्कतों से, समस्याओं से, उनके मुद्दों से लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो लोगों के बनाए हुए अपने आप को नहीं मानते। उनकी जवाबदेही और वफादारी जो है वो ऊपर है, और पार्टी भी इसी तरह से चलती है। अब हरियाणा में हम अब 6.5 महीने हो लिए, हरियाणा के हर जिले में हम जा चुके हैं, कोई जिला नहीं बच रहा जहाँ हम ना गए हों अब तक। वो इसी तरह से, जैसे महेंद्रगढ़ के 3 हल्के पहले हो गए थे, 1 रह गया था, अब यहाँ आए हैं। और इसी तरह से आगे ये जो आपका कोसली है या पटौदी है, ये जिले भी हम करके जा चुके हैं। वैसे तो निरंतर एक हमने देखा है आज इस सद्भावना यात्रा को लेके आपके बीच में पहुंचे, आप सभी ने दिल से बहुत बहुत स्वागत किया। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं तो आपके बीच में एक बात कहता हूं, जिस तरह से चौधरी साहब ने ये सद्भावना यात्रा जो पूरे प्रदेश में शुरुआत की है, नौजवानों को लेके, महिलाओं को लेके, जो प्रदेश में सरकार ने आपके सामने जो भी कार्यकाल में जो कमियां रही हैं, उन सबको उजागर कर और अगली भी बहुत ही देख ली। तो सारा समय देखे है, वो सर्दी की धुंध भी देखी और आज गर्मी भी देख रहे हैं। पर बस वो चौधरी साहब वाली वो डायलॉग है कि मैं अकेला ही चला था, काफिला जुड़ता गया और चलते चले गए। तो पता ही नहीं चला कि कैसे कई बार 10 किलोमीटर में भी चली हूँ, पर कभी थकान नहीं हुई। कई बार कहते हैं ना, फलाना धार्मिक स्थल पे गया था और महसूस नहीं हुआ, मैं तो इतनी सीढ़ी चढ़ा। मैं थोड़ा कम जाती हूँ, लेकिन इस यात्रा में चल के अपना जो है तजुर्बा वो ये बताऊंगी कि 10 किलोमीटर भी चले तो भाई मुझे थकान नहीं हुई। उस दिन रात को सोई तो कि हाँ कोई थकान हुई, बल्कि हार्मोन्स नॉर्मल हुए और बड़ा अच्छा फील हुआ। तो जो भाई बहन चल रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन यात्रियों का जो सोच। बधाई के बाद मेरे जितने भी सद्भाव यात्री हैं जो पिछले 6 महीने से चौधरी बृजेंद्र सिंह जी का साथ कंधे से कंधे मिलाकर देते हैं, मैं उनको क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। क्योंकि इंसान जब अकेला चलता है तो उसकी हिम्मत बांधने के लिए आप जैसे साथियों की जरूरत होती है, और वो आपने बखूबी उनका साथ निभाया है। बस ये भाईचारा बढ़ाने का काम जो चौधरी बृजेंद्र सिंह मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, हमने पहले भी महेंद्रगढ़ की 3 विधानसभाओं में उनका भरपूर साथ दिया है, और सदैव जब भी हमारी उनको जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक इस्तकबाल। साथियों, आप सबको पता है कि ये यात्रा जो है ये आप सबकी यात्रा है। जब नाना चौधरी क्षेत्र में ये यात्रा का आगाज हुआ था महेंद्रगढ़ जिले में पहली बार, तो हमारे जिले के प्रधान सतवीर जी, देवता जी भी उस यात्रा में साथ थे, राजवंती जी भी साथ थी, और मैं भी उनके पीछे पीछे कहीं उस यात्रा में शामिल था। लेकिन उस कड़ी में न जाने कितने लोग और जुड़े। और आज जो 81वां हल्का है, इसमें भाई महेंद्र जी और यहाँ के रमेश लंबरदार जी हैं, लवली जी हैं। लवली जी ने पहले भी इस यात्रा में भाग लिया था जब, और 2-4 जगह और भी गए हैं जैसी मेरी जानकारी है। लेकिन गाँव क्षेत्र में तो उन्होंने पूरी जिम्मेवारी और पूरी कमानी संभाली हुई थी। और सबसे बड़ी जो कड़ी है इस यात्रा में, सबसे बड़ा जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और जैसे अभी राजवंती जी ने कहा कि सलाम भी आप लोगों को करते हैं, वो है हमारे यात्री जो बृजेंद्र सिंह जी के साथ चले हुए। साथियों, मैं प्रशासनिक क्षेत्र में भी रहा और चौधरी बृजेंद्र सिंह जी को मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। तो जितनी ईमानदारी उनके व्यक्तित्व में, उनकी कार्यशैली में, प्रशासनिक कार्य करते हुए थी, उतनी ही ईमानदारी मैंने इस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तित्व में, जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ऐसा लगता है कि आप में से कोई बोल रहा है, आपकी ही बात कोई बोल रहा है। और एक ऐसा प्रकल्प लेकर के चले, ऐसा मिशन लेकर के चले जो सबके लिए, समाज के लिए भी और पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए मुफीद है, लाभकारी है। सामाजिक सौहार्द के लिए जो यात्रा हो रही है जिसका नाम सद्भाव है, कि सब साथी मिलकर के रहें। और आप ये देखिए कि
मिलकर रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि मिलकर जब रहेंगे तो हम अपनी बात एकजुटता से कह सकते हैं, ज्यादा मुस्तैदी से कह सकते हैं। और सरकारें हमेशा बांटने का काम करती हैं, क्योंकि उनका एक ही सूत्र रहता है कि भाई हमारी तरफ लोग ना देखें, कोई सवाल खड़ा ना करें। जब आप इकट्ठे होते हैं तो सवाल खड़ा करते हैं। तो सरकारों की हमेशा कोशिश यही रहती है कि जाति के नाम पर बांटे, धर्म के नाम पर बांटे, संप्रदाय के नाम पर बांटे। और यहाँ तो ये बांटने का काम करने का जो ये सरकारें कार्य कर रहे हैं, तो एक ये सीलने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य यूं कहेंगे जिनसे प्रेरणा मिली है वो राहुल जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उन्होंने, उसी क्रम में ब्रजेंद्र जी की यात्रा जारी है। मैं एक दिन सोशल मीडिया पर इनको सुन रहा था, तो किसी साथी ने पत्रकार ने पूछा था, पत्रकार से छायाकार साथी आज भी यहाँ हैं, तो उन्होंने पूछा जी आपकी शक्ल और ये जो दाढ़ी और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं कुछ राहुल जी से मेल खाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं अपने नेता से कहीं मेल खाता हूँ, तो लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैं समझता हूँ, मैं उनकी विचारधारा से मेल खाता है मेरा। तो मेन बात यह है कि जो विचारधारा है वो बड़ी होती है। व्यक्ति छोटा होता है, विचारधारा हमेशा बड़ी होती है। और विचार के साथ हम जुड़ते हैं, एक जो हम भीतर से है। और उसी तर्ज के ऊपर मेरे भाई, मेरे साथी, हमारे सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी होने का मैं इनको बधाई देता हूँ। चाहे कड़कती धूप सर्दी रही हो और चाहे तपती धूप रही हो, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखा। हरियाणा प्रदेश में सद्भावना पैदा करने के लिए, हरियाणा प्रदेश में भाईचारा कायम करने के लिए, हरियाणा प्रदेश में सोई हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, हरियाणा प्रदेश के एक एक कांग्रेस के व्यक्ति को बाहर निकालने का जो काम चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने किया है, ये मैं पूरे जिले महेंद्रगढ़ की हमारी कांग्रेस का संगठन तमाम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। साथियों, मैं एक भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, 2 दिन की यात्रा हमारे जिले में आपकी, जो बाहर से यात्री आए हैं, हमारा प्रयास रहेगा आपके साथ कदम ताल मिलाकर चलेंगे। और हमारा एक एक साथी, एक एक भाई यहाँ है, हजारों साथी आपको रास्ते में भी मिलेंगे। एक एक साथी आपके हर कदम पे आपके पीठ के पीछे खड़ा होकर आपको मजबूत करने का काम करेंगे। आपको किसी तरह से ये महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले यात्री हो। ये पूरा जिला महेंद्रगढ़ आपकी पीठ के पीछे आपके साथ खड़ा है। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से काम किया जाए। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के मेरी इस माइक के माध्यम से जहाँ जहाँ आवाज आ रही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को और मेरे दूसरे साथियों के साथ कांग्रेस के तमाम संगठन के पदाधिकारियों को, कि वो घर से बाहर निकलकर इस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को नाकाम करने का प्रयास तब होगा जब आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जब आप लोग भाईचारे की भावना पैदा करेंगे और आप लोग सड़कों पर आकर जब आप मुकाबला करेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई वो दिन दूर नहीं है जब देश के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होंगे और हरियाणा और देश के अंदर कांग्रेस का राज होगा। आप लोगों की जो समय बहुत लेट हो रहा है, पहले ही बहुत